तो आप सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स को, यूट्यूबर्स को देखते हैं और आप भी डिसाइड करते हैं ओके आपको भी ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर बनना है। फिर आप यूट्यूब पर जाते हैं और वहां पर सर्च करते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, उसके रिलेटेड वीडियोस देखना शुरू करते हैं। फिर आप जानते हैं ई कॉमर्स के बारे में, जैसे कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, अमेजॉन FBA, प्राइवेट लेबलिंग, और वहां पर कुछ यूट्यूबर्स और गुरुस ऐसा पोर्ट्रे करते हैं जैसे कि ये कुछ गेट रिच क्विक स्कीम है। तो एक्चुअल सच क्या है, ई कॉमर्स सक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक फुल प्रूफ मेथड बताऊंगा ई कॉमर्स स्टार्ट करने का, जो एक एक्चुअल रिजल्ट दे रहा है कंप्लीट बिगिनर्स को 2 lakhs पर मंथ, इवन 10 lakhs पर मंथ जनरेट करने के लिए। और यहां पर आप एक स्टोर देख सकते हैं जहां पर हमने सिर्फ 15 डेज में अराउंड 5,65,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है। Complete sales. Last 15 days, you made around 3,46,000. Yeah, only in 15 days. Yes. And even this is my first product. और उसके लिए हमने 3 ऐसा स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल किया था। वो स्ट्रैटेजीज आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप एक्सप्लेन करता हूं ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का एज ए कंप्लीट बिगिनर। तो दोस्तों, ये कोट आपने सुना होगा, इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेस यू हैव, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज देम इट विल नेवर बी इनफ। और ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये पर्सन उतना लैडर्स होते हुए भी इधर उधर देख रहा है। तो यही सिचुएशन होता है कई सारा बिगिनर्स के साथ जब वो बिजनेस करने की सोचते हैं, स्पेशली ई कॉमर्स। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। तो जब मैं 20 इयर्स का था तब से मैं बिजनेस करते आ रहा हूं। तो वहां से यहां तक मेरे जर्नी में मोर देन 30,000 प्रोडक्ट्स मैंने ई कॉमर्स के थ्रू सेल किया है। और 2019 से मेरा अपना जर्नी भी मैं आपके साथ शेयर करते आ रहा हूं मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए। तो अगर मुझे कोई पूछता है एक एडवाइस के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, तो मैं यही कहता हूं कि अ पर्सन सक्सेस इन एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स ऑन हाउ ही यूजेस हिज रिसोर्सेस। तो आपको सबसे पहले आपका रिसोर्सेस क्या है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद किस तरह आपके रिसोर्सेस आप यूज करते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो कई सारा बिगिनर्स जब ई कॉमर्स करने की सोचते हैं, उनका अप्रोच गलत रहता है, उनको सही मेथड इस्तेमाल करना नहीं आता है जो उनके रिसोर्सेस से अलाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ही ले, तो जब मैंने डिसाइड किया कि ओके मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैंने सोचा कि मैं कंप्लीट जीरो से स्टार्ट कर सकता हूं। तो वो एक्चुअली गलत बात है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप शिपिंग करूंगा। ड्रॉप शिपिंग में यूट्यूबर्स ऐसे ही कहते हैं, और मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि जब भी मुझे ऑर्डर आएगा मैं सप्लायर से लेकर कस्टमर्स को फुलफिल करता हूं। पर प्रॉब्लम यही था कि मेरे खुद के वेबसाइट जब मैंने क्रिएट किया, मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं था, मैं कोई बड़ा एक्टर या स्पोर्ट्समैन नहीं था। जैसे कि ऋतिक रोशन ने HRX क्रिएट किया है, विराट कोहली ने रॉन्गन किया है। तो उनके वेबसाइट में उनका उतना बड़ा पर्सनल ब्रांड है, उनको एड्स चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग उनको जानकर उनके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए उनके वेबसाइट पे आते हैं। तो ऑब्वियसली मेरा उतना बड़ा पर्सनल ब्रांड नहीं था। तो मुझे पता चला कि मुझे एड्स पे डिपेंड होना है, फेसबुक एड्स पे ट्रैक्शन लाने के लिए मेरे वेबसाइट पर। तो वो एक अपहिल बैटल था मेरे लिए। और उसी के साथ अगर मुझे स्केल करना है, मतलब पर डे के लिए अगर मुझे इवन 50-100 यूनिट्स तक ऑर्डर स्केल करना है मेरे बिजनेस को, ऑब्वियसली मुझे इन्वेंट्री खरीदना ही पड़ेगा। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कंप्लीटली जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता हूं। फिर से मैं स्टेज 1 से शुरू किया, मैंने फ्रीलांसिंग किया। तो मैं वेबसाइट डिजाइन करके देता था और उसी के साथ वीडियो एडिटिंग करता था। और मेरा एक बाइक भी था जो उसको मैंने सेल करके मैंने इन्वेस्टमेंट इकट्ठा किया। और इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सही तरीके से ई कॉमर्स स्टार्ट करता हूं, इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेंट्री रख के। फिर मुझे और एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। देखो, मैंने ई कॉमर्स इसीलिए पिक किया था मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि उससे 3 चीज हासिल होता है। एक है टाइम फ्रीडम, सेकेंड है लोकेशन फ्रीडम, और थर्ड है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ऑब्वियसली मुझे पता था कि टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता हूं, पर लोकेशन फ्रीडम वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुद के वेबसाइट के थ्रू सेल करने की सोचता हूं, तो ऑब्वियसली मुझे इन्वेंट्री रखना है, और इन्वेंट्री रख के उसको मैनेज करना पड़ता है। तो लोकेशन फ्रीडम स्टार्टिंग स्टेज में मेरे रिसोर्सेस के हिसाब से अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो इसीलिए मैंने खुद का मेरा एक रोड मैप डिजाइन किया, और वो रोड मैप मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं, जो आप यूज कर सकते हैं एज ए कंप्लीट बिगिनर स्टार्ट करने के लिए और उसको स्केल करने के लिए। इफ द प्लान डज नॉट वर्क, चेंज द प्लान नॉट द गोल। तो दोस्तों, पहली बार जब मैंने ई कॉमर्स करने की ट्राई किया था, तो ऑब्वियसली मुझे 2 प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था। एक है मुझे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा था, स्पेशली फेसबुक पर, जहां पर लोग बेसिकली मीम्स देखने
के लिए जाते हैं तो कन्वर्जन बहुत ही पुअर था एडवर्टाइजमेंट का। और एक चीज, अगर मुझे स्केल करना है तो लोकेशन फ्रीडम का प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे इन्वेंटरी रखना पड़ता है और उसको मैनेज करना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक सोल्यूशन ढूंढ निकाला, वो है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिलाई करना। मतलब जो प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी कस्टमर सर्व कर रहे हैं उन प्लेटफॉर्म पे मेरा प्रोडक्ट सेल करना रादर देन गोइंग जस्ट विथ माय वेबसाइट। तो मैंने डिसाइड किया कि Amazon, फ्लिपकार्ट जैसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता हूँ, स्पेशली Amazon पर, जहां पर सिंगल डे में अराउंड 66 मिलियन लोग सर्व कर रहे होते हैं और वो ऑलरेडी माइंडसेट में रहते हैं कि आज मुझे कुछ खरीदना है। और जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि Amazon पर अराउंड 70 to 80% ऑर्गेनिक सेल होता है, सिर्फ 20 to 30% सेल के लिए हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। और वो एडवर्टाइजमेंट भी उतना कंट्रोल मैनर में है क्योंकि जो ऑलरेडी बंदा जाता है वो ऑलरेडी खरीदने के माइंडसेट में जाता है, तो कन्वर्जन और कंट्रोल ज्यादा रहता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, जो है हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, PPC, स्पॉन्सर्ड एड्स भी कहते हैं, पे पर क्लिक बेसिकली। तो वो चीज मैंने सेग्रीगेट किया। और एक चीज लोकेशन फ्रीडम, क्योंकि मुझे इन्वेंट्री मैनेज करना है तो Amazon में FBA आता है जो है फुलफिलमेंट बाय Amazon। मतलब हमको हमारा प्रोडक्ट Amazon के वेयरहाउस पे सेंड करना पड़ता है और Amazon उस प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं। जब भी हमको ऑर्डर आएगा कस्टमर तक पहुंचाने का, इनवॉइसिंग, कस्टमर्स का क्वेरीज हैंडल करना, वो सब कुछ वो करते हैं। तो मुझे सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया मैं Amazon FBA से ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करता हूं। तो अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप्स आपको बता देता हूं क्या क्या स्टेप्स आपको करना है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है। तो कई सारा बिगिनर्स क्या करते हैं, उनके गट फीलिंग से जाते हैं। तो ये कोट आपने सुना होगा, बेस्ट डिसीजंस आर ऑफन मेड विथ डाटा एंड एविडेंस, नॉट जस्ट गट फीलिंग्स। तो वो बेसिकली कुछ वीडियोस देखते हैं, आजकल इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियोस दिखता है प्रोडक्ट का जो बहुत ही यूनिक दिखता है और हमको यूजफुल दिखता है, पर उसको ही कंसिडर करके हमको वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है। चाहे आप खुद के वेबसाइट में शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के थ्रू कर रहे हो या Amazon पर, तो वो देखने में तो वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है और प्रोडक्ट भी अच्छा लगता है। वो वीडियो कुछ इस तरह रहता है कि ओके ये प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है और वो प्रोडक्ट हम अलीबाबा से इतना प्राइस पे खरीद सकते हैं, इतने में सेल कर सकते हैं, इतना मार्जिन बनता है। ओके वो सब कुछ सही रहता है, पर उस प्रोडक्ट के लिए क्या डिमांड है, क्या कंपटीशन है, वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमको हमेशा डाटा के थ्रू जाना है, ना कि गट फीलिंग से। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके हम प्रोडक्ट ऑब्वियसली लॉन्च करना चाहिए, पर उसको ही कंसिडर नहीं करना है प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के वक्त। हमको सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट का डिमांड देखना है, कंपटीशन देखना है, वो है हाई डिमांड लो कंपटीशन। एज ए बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेट और डायमेंशन भी कम रहना है क्योंकि उससे शिपिंग कॉस्ट पे इंपैक्ट पड़ेगा जब आप ई-कॉमर्स कर रहे हो। और ब्रांड डोमिनेशन भी देखना है क्योंकि कई सारा ब्रांड्स है जो 100 इयर्स से भी उनका ब्रांड रिकग्निशन बन चुका है, तो उनके साथ हमको कॉम्पीट नहीं करना है। ऐसा क्राइटेरिया चेक करके आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। मैंने भी यही किया था। तो ये सबसे पहला स्टेप आता है प्रोडक्ट को देखना, और उसके लिए बेसिकली आप टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यूजुअली Helium 10 को इस्तेमाल करता हूँ। मैंने उसके ऊपर कई सारा वीडियोस भी बनाया है। Helium 10 एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट का क्या डाटा है वो निकाल सकते हैं और डाटा पे रिलाई हो सकते हैं। उसके लिए बेसिकली हमको कॉम्पिटिटर्स को देखना पड़ेगा, और कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखना चाहें और उनका डाटा हमको निकालना है तो Amazon पर Helium 10 का क्रोम एक्सटेंशन इस्तेमाल करके वो पर्टिकुलर सेलर वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ कितना सेल्स कर रहा है, मंथली कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और उसका मार्जिन कितना है, वो सभी चीज हम चेक कर सकते हैं। और उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमको ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सही रहेगा कि नहीं। तो ये बेसिकली पहला स्टेप रहेगा आपका ई-कॉमर्स जर्नी में, प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप आपको पता ही हो सकता है, सप्लायर्स को ढूंढना है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बेसिकली टिपिकल प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट के लिए हाई डिमांड और कंपटीशन है, वो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 95% प्रोडक्ट चाइना में ही मैन्युफैक्चर होता है। यहाँ पर अगर आपको मिलते भी हैं सप्लायर्स, वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करके आपको सेल करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको माइंड में रखना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक करना है तो आपको इंपोर्ट करना ही है। पर इनिशियली स्टार्टिंग फर्स्ट बैच के लिए, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट कम रहेगा, आप क्या कर सकते हैं, लोकल सप्लायर से ले सकते हैं, इंडिया मार्ट से। तो आजकल सप्लायर्स भी कुछ हद तक डिफरेंशिएशन करके दे रहे हैं, जैसे कि स्टिकर का लोगो डाल के दे रहे हैं, उससे आपका प्रोडक्ट आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली मेथड्स रहेगा और आपके रिसोर्सेस के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्टेप, अगर आपका रिसोर्सेस इतना है, मतलब आपको एक
सेलिब्रिटी रिकॉग्निशन है, आपका पर्सनल ब्रांड बहुत बड़ा है, तो आपके खुद के वेबसाइट के थ्रू भी आप जा सकते हैं। वरना आपको प्लेटफॉर्म्स को पिक करना है, जैसे कि Amazon आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए, जिस तरह मैंने स्टार्ट किया था। तो कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट, सप्लायर्स ढूंढने का। अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेस आप सप्लायर्स पिक कीजिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, अराउंड 1 लाख 1.5 लाख है, तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट ही कर सकते हैं और चाइना से ही डिफरेंशिएट करके आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली Amazon वेयरहाउस को सेंड कर सकते हैं। उस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं आपका बिजनेस को। तो उस प्रोसेस के ऊपर मैंने ऑब्वियसली कई सारा वीडियोस बनाए हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट ही बना के रखा है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप में ऑब्वियसली रैंकिंग आता है। तो इन जो प्लेटफॉर्म्स में आप सेल करते हैं, आप बेसिकली कॉम्पीट कर रहे हैं आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ। पर एक ब्यूटी इन प्लेटफॉर्म्स में ये है कि सेल्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑब्वियसली कुछ सेलर्स ज्यादा सेल करते हैं, कुछ सेलर्स कम सेल करते हैं, और पेज बाय पेज भी सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग रहता है। मतलब फर्स्ट पेज में ज्यादा सेल्स होता है, सेकंड पेज में जो थोड़ा कम होता है, थर्ड पेज में और थोड़ा कम होता है। पर यही एक बिगिनर के लिए एडवांटेज है, क्योंकि आप अगर फर्स्ट पेज पे रैंक होते हैं तो आपको भी सेम सेल्स जो कॉम्पिटिटर्स वहां सेल कर रहे हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। और ये जितना भी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि Amazon, उनका एल्गोरिदम ऐसा वर्क होता है कि आपके प्रोडक्ट चाहे कितना रिव्यूज हो, वो आपके प्रोडक्ट में ये नहीं देखते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कितना रिव्यूज है, आप कितना दिन से सेल कर रहे हैं, आपका ब्रांड क्या है। अगर आप सेल्स वेलोसिटी मैच करते हैं तो आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज में ला सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो रैंकिंग में, लॉन्चिंग प्रोसेस में आता है। पर अगेन इंफॉर्मेशन के लिए मैंने कहा, तो उसके रिलेटेड भी मैंने कई सारा वीडियोस बनाया है, मैं आगे जाकर और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो थर्ड स्टेप यही रहेगा कि आपको डाटा कलेक्ट करना है। तो आज के एरा में डिजिटल असेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट है। अगर आप कोई भी यूट्यूबर्स को देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर बीस्ट, उसके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है, तो वही उसका असेट है। मतलब जब भी वो नया वीडियोस डालता है, उन वीडियोस के लिए जल्दी उसको व्यूज मिलता है, और उसी व्यूज के साथ और ज्यादा बूस्ट मिलता है, और उसी तरह जो उसका सब्सक्राइबर्स है, उन सब्सक्राइबर्स के लिए वो उसका प्रोडक्ट भी बेच सकता है। जब भी वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसका सब्सक्राइबर्स को ही वो इस्तेमाल करता है, वही उसका डिजिटल असेट है। सिमिलरली जब आप ई-कॉमर्स स्टार्ट करने की सोच रहे हो, आपको असेट बिल्डिंग के ऊपर भी ध्यान देना है। तो आपको बेसिकली कस्टमर का डाटा कलेक्ट करना है, एक ईमेल लिस्ट क्रिएट करना है, और जो भी आपके प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको आपके जो ब्रांड का इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पर भेजना है फॉलो करने के लिए, जिसको आप लेवरेज कर सकते हैं जब भी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या आप ट्रैक्शन सेंड कर सकते हैं आपके खुद के वेबसाइट में, जो आपका ऑब्वियसली मेन गोल रहेगा। आपका प्रोडक्ट बड़ा है इन जो प्लेटफॉर्म से, जैसे कि Amazon या फ्लिपकार्ट से, इसीलिए आपका कस्टमर डाटा कलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेवरेज करने के लिए। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था कि किस तरह हमने अराउंड 5,65,000 सिर्फ 15 डेज में जनरेट किया था एक स्टोर में। तो उसमें हमने 3 स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल किया था। वो 3 स्ट्रैटेजीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले है प्राइसिंग। तो हमने डेलिबरेटली ऐसा प्रोडक्ट ढूंढा था जिसका एवरेज सेलिंग प्राइस ही कॉम्पिटिटर्स का 699 के ऊपर है, और हमारा सेलिंग प्राइस बेसिकली उस प्रोडक्ट में अराउंड 999 था। तो उससे क्या होता है, हमको बेसिकली मार्जिन ज्यादा मिलता है। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा, पर हमको मार्जिन ज्यादा मिलता है, प्रॉफिट मार्जिन, जिसको हम लेवरेज कर सकते हैं इनिशियली। और सेकंड स्ट्रैटेजी हमने यही यूज किया था कि फर्स्ट बैच के बाद ही सेकेंड बैच के लिए हमने डायरेक्टली चाइना से मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट किया था प्रोडक्ट। उससे हमने बेहतर डिफरेंशिएशन किया था। देखो, प्लेटफॉर्म में चाहे आप Amazon के थ्रू सेल कर रहे हो या आपके खुद के वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट बेहतर करना है। कस्टमर्स जो रहते हैं वो प्राइस के ऊपर कंपेयर ना करें। अगर आप सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो आपका कॉम्पिटिटर सेल कर रहा है, तो कस्टमर क्या करते हैं, प्राइस से कंपेयर करते हैं। जिनका प्राइस कम है उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो एक प्राइस वॉर शुरू होता है। तो उससे आपका मार्जिन बहुत ही डिक्रीज होता है। आपको बेसिकली प्राइस पे कॉम्पनसेट करना पड़ता है, प्राइस को रिड्यूस करना पड़ता है और मैच करना पड़ता है कॉम्पिटिटर्स का प्राइस के लिए। तो अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका प्रोडक्ट ही अलग हो जाता है। डिफरेंशिएट इन द सेंस एक ब्यूटीफुल सिमेट्रिक लोगो लगा सकते हैं, कलर का चेंजेस कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दे सकते हैं। उससे ज्यादा 10-20 सेंट्स लगता है बस, तो उससे आपका प्रोडक्ट ही अलग हो जाएगा। तो तब कस्टमर्स कंपेयर नहीं करते हैं प्राइस से। तो वो स्ट्रैटेजी हमने इस्तेमाल किया था। थर्ड स्ट्रैटेजी हमने यही इस्तेमाल किया था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग।
मार्केटिंग, स्पेशली माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो जो लोग बेसिकली इंस्टाग्राम पर रहते हैं ना, जो 10K 15K रहते हैं, वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स है। तो उनके पास अभी भी कोई ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं आता है, तो उनको पता नहीं रहता है कि कितना उनको चार्ज करना है। ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर फॉलोअर्स रहते हैं इंस्टाग्राम पर, इवन 20K तक, उनको बेसिकली फ्री प्रोडक्ट देने से वो खुश हो जाते हैं और उनके फॉलोअर्स को वो प्रमोट कर देते हैं। अब उनको बस आपको इंस्टाग्राम पर सर्च करके DM करना है, हे दिस इज फ्रॉम XYZ कंपनी एंड दिस इज अवर XYZ प्रोडक्ट एंड वी आर विलिंग टू डू अ ब्रांड कोलैबोरेशन विथ यू एंड फॉर द फर्स्ट ट्रायल वी आर विलिंग टू गिव यू अ फ्री प्रोडक्ट एंड फॉर द सेकेंड ट्रायल वी आर विलिंग टू पे योर ब्रांड कोलैबोरेशन चार्जेस। उस तरह आपको DM करना है। तो जैसे मैंने पहले कहा, वो मोर देन विलिंग रहते हैं आपके प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, उससे आपको इनिशियली रिव्यूज भी मिलेगा। तो वही स्ट्रैटेजी हमने इस्तेमाल किया था इस स्टोर में। तो ये रहा 3 स्ट्रैटेजीज। और अगर आपको मेरा जर्नी देखना है, किस तरह मैंने स्टार्ट किया मेरा ई-कॉमर्स जर्नी, मेरा कंप्लीट एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, किस तरह मैंने 3 प्रिंसिपल यूज किया था ब्रोक से रिच होने के लिए और मल्टीपल बिजनेसेस खड़ा करने के लिए, तो ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं आप। तो मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में।